मॉनसून सीजन, मुल्क भर में बारिशें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मुरीद के गुजरावाला और गोजर खान में भी बादल जमकर बरसे। शेखुपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, 2 बच्चे जा बहक। पाकपतन में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 अफराद को मलबे से निकाल लिया, एक की हालत तशवीशनाक। जहलम वैली गौहराबाद में क्लाउड बरस से 3 घरों और 4 गाड़ियों को नुकसान, सड़क तबाह हो गई। करक और अतराफ में तेज बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। खानपुर हजारा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोगयानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। आइंदा 24 घंटे में लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद मानसून बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का वाक़या। पुलिस का मुतवफ़िया के लवाहिकीन से राबता। अदाकारा हुमैरा असगर के वालिद का लाश वसूल करने से इनकार। हमारा हुमैरा से कोई ताल्लुक़ नहीं, काफ़ी अरसा कबल क़तअ ताल्लुक़ कर लिया था। मुतवफ़िया के वालिद की गुफ्तगू। पुलिस के मुताबिक खातून ने 2018 में फ़्लैट किराए पर लिया था। 2024 से किराया ना देने पर मालिक ने केस कर रखा था। पुलिस अदालत के हुक्म पर फ़्लैट खाली कराने पहुंची तो दरवाज़ा बंद था। पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो खातून की लाश मिली। वाक़ई की मुख्तलिफ पहलुओं से तहक़ीक़ात की जा रही हैं। पाक तुर्क दोस्ती बेमिसाल। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़रदान सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। एडिशनल सेक्रेटरी सैयद अली असद गिलानी ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। तुर्क वफ़द की वज़ीर आज़म समेत आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ये दौरा पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुक़ात की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म से सनती शोबे की कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। मईशत और सनत की तरक्की और बरामदात में इजाफे पर मुशावरत। मुल्की मईशत की तरक्की और बरामदात में इजाफा हदफ है। सनती तरक्की और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा करेंगे। माशी तरक्की से पाकिस्तान को खुद कफील बनाना है। माशी इस्तेहकाम का सहरा हुकूमती टीम की अनथक मेहनत को जाता है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। ताजरों की वज़ीर आज़म की क़यादत और हुकूमती माशी टीम की काविशों की तारीफ। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात और बंदरगाहों पर अशिया के क्लियरेंस के निज़ाम में शफाफियत और तेज़ी को भी सराहा। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात बेसूद। चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा। लाहौर में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी। बेशतर दुकानदारों ने चीनी फ़रोख्त करना ही बंद कर दी। कोयटा में 1 माह के दौरान चीनी 20 रुपये किलो महंगी। दुकानों पर 185 रुपये किलो दस्तयाब। विफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के ज़रिए की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों की तकसीम का फैसला कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को दोबारा मखसूस नशस्तों की तकसीम का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों की तकसीम के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने मुतल्लिका फरीक़ैन को हलफ लेने से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सेनेटर शिबली फराज के सीने में शदीद तकलीफ। शिबली फराज को रात गए हंगामी तौर पर PIC पेशावर मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स का शिबली फराज को आइंदा 24 घंटे निगरानी में रखने का फैसला। डॉक्टर्स की टीम आइंदा इलाज पर मुशावरत करेगी। टिकटॉक अकाउंट डिलीट क्यों नहीं किया? वालिद ने गैरत के नाम पर बेटी को कत्ल कर दिया। वाक़या रावलपिंडी में थाना रवात के इलाके में पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। टिकटॉक अकाउंट ख़त्म ना करने पर बाप ने तैश में आकर बेटी को गोली मारकर कत्ल किया। मुकदमे का मतन। पुलिस के मुताबिक अहले खाना ने वाक़े को खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की। इसराइली वज़ीर आज़म की डोनाल्ड ट्रंप से 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात। 1.5 घंटे की मुलाकात का एलामिया जारी ना हो सका। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी पर भी वाज़ेह पेशरफ़ ना हो सकी। बेंजामिन नेतन्याहू अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात किए बगैर वाइट हाउस चले गए। रूस पर पाबंदियों से मुताल्लिक़ गौर कर रहा हूँ जो बहुत सख्त हो सकती हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से खुश नहीं। यूक्रेन को बेहतरीन हथियार फराहम किए हैं। अफगानिस्तान से इनखला मुल्क की तारीख का सबसे शर्मनाक लम्हा था। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस सब चीन चला रहा है। 1 अगस्त से टैरिफ के जरिए आमदनी अमरीका को मौसूल होना शुरू हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू। सदर ट्रंप गजा में पेशरफ के हवाले से पुरुमीद हैं। अमरीका की तवज्जो इस वक्त गजा में जंगबंदी पर मरकूज है। अमरीकी सदर गजा के हवाले से नई तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस का कहना है कि कई ममालिक गजा के मुस्तकबिल के हवाले से बात कर रहे हैं। शाम और लेबनान के साथ होने वाली पेशरफ मशरिक़ वस्ता का नक्शा बदल देगी।
हम टेक्सास में जानी नुकसान पर दोस्त ममालिक के इजहार ताज़ियत पर शुक्रगुजार हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद सैलाब की तबाहकारियां, हलाक अफराद की तादाद 111 हो गई, 28 बच्चे भी शामिल, दर्जनों जख्मी। अब तक 850 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में भी सैलाब ने खतरे की घंटी बजा दी। रिहायशी इमारतें सैलाबी रैलों में बह गईं। न्यू मैक्सिको के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम किया जाए। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब में मुतालबा। कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन का वाहिद रास्ता दो रियासती हल ही है। गजा में फौरी जंगबंदी ज़रूरी है। गजा में इंसानियत की तज़लील हो रही है, जिसे किसी तरह जायज़ नहीं कहा जा सकता। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ही खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता है। हमें अमरीका और चीन पर हद से ज़्यादा इन्हिसार ख़त्म करना होगा। यूरोप यूक्रेन को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। फ्रांस और बरतानिया ही यूरोप के हकीकी मुहाफ़िज़ हैं। ख़तरनाक दुनिया में जमहूरियत और क़ानून को फ्रांस और बरतानिया ही महफूज रख सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का दौरा सऊदी अरब, वली अहद, वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें। ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और शहजादा फैसल बिन फरहान ने अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है, अमन के मुजाहरे को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। ईरान से जंग छिड़ने के बाद इस्राईली वज़ीर आज़म ने ट्रंप से इमदाद की भीख मांगी। अमरीका जंग चाहता या अमन, बॉल उसके कोर्ट में है। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, बच्चों और ख़वातीन समेत 105 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक क्लिनिक पर इसराइली हमले में कमसिन बच्ची समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने बख्तरबंद गाड़ी धमाके से उड़ा दी। 5 से होनी फ़ौजी हलाक, 10 ज़ख्मी हो गए। गजा के मामले पर अमरीकी और मगरबी रवैये मुनाफिकाना है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम की अमरीका और यूरोपीय ममालिक पर शदीद तनकीद। कहा, गजा और ईरान पर इसराइल की बदतरीन जारहियत ने अमरीका और मगरबी ममालिक का चेहरा बेनकाब कर दिया। गजा में इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संगीन जंगी जराइम का इर्तिकाब हो रहा है। अमरीका और मगरबी ममालिक का ये दोहरा मयार नाकाबिल कबूल है। दुनिया मुनाफिकाना अमल को छोड़कर मजलूम की हिमायत करे। ब्राज़ील के स्कूल में बच्चे का साथी तालिबे इल्मों पर चाकू से हमला, एक बच्चा हलाक, टीचर और एक तालिबे इल्म जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर नफ्सियाती बीमारी का शिकार था। और फातिमा जिन्ना की 58वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने कायदे आज़म के शाना बशाना हर कदम पर तहरीके पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी कौम उनकी लाजवाल खिदमात पर उन्हें आज भी सलाम पेश करती है।